हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम चैप्टर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 11 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप, पार्ट जो 11 है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस इफ द फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो हमें यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर दी गई है, इस लिस्ट ऑफ नंबर की सहायता से सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो ये एपी है, और एपी होने पर हम आगे के इसके 3 टर्म और फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है A1 वो है A, सेकंड टर्म A2 इक्वल A स्क्वायर, जो हमारी थर्ड टर्म है A3 वो है AQ, और जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है हमारी A4। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। आप लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 जो हमारा है वो है A स्क्वायर माइनस जो A1 है वो है A। जब इनको हम यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉमन A आ रहा है, तो इन दोनों में यहाँ पर कॉमन A ले लेंगे। जब कॉमन A लेंगे तो इस A से A स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा A आ जाएगा माइनस A को इस A को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया A मल्टीप्लाई A माइनस 1। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। तो D2 इक्वल होता है A3 माइनस A2, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड हो जाएगा। तो जो हमारी थर्ड टर्म है वो है A क्यूब, और माइनस सेकंड टर्म है वो है हमारी A स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा A स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा हमारा A माइनस 1। इसी प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D3 फाइंड करेंगे। D3 इक्वल हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 जो हमारा है वो है A की पावर 4 माइनस A क्यूब। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमारा आ रहा है यहाँ पर A3, तो यहाँ पर A और माइनस 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी एपी नहीं है, तो हम आगे के 3 टर्म और फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस कॉमन डिफरेंस D1 not equal D2 not equal D3. So the list of number does not an AP। जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी एपी नहीं बनाती है, इसलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। और यहीं पर हमारा पार्ट 11 समाप्त होता है। अब चलते हैं हम पार्ट 12 की ओर। अब हम पार्ट जो हमारा 12 है इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है A1 वो है √2, और जो हमारी सेकंड टर्म है √8। तो यहाँ पर हम जो √8 है इसके थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 8 है इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा 4 बार, 2 से डिवाइड 2 बार, और ये 2 से डिवाइड 1 बार। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा पेयर। तो हम जो √8 है इसको हम यहाँ पर 2 √2
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारी सेकंड टर्म होगी वो √8 है, इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 2√2। इसी प्रकार से जो थर्ड टर्म है A3 वो हमारा √18, यहाँ भी हम 18 को सोल्व करेंगे तो 18 के प्राइम फैक्टर 2 का डिवाइड 9 बार और यहाँ पर 3 का डिवाइड 3 बार और यहाँ 3 का डिवाइड 1 बार। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका ये 3 का पेयर बन रहा है, तो जो 3 पर से रूट हट जाएगा और 2 पर हमारा रूट रह जाएगा। तो √18 को हम 3√2 के रूप में लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है A4 वो है हमारी √32 और यहाँ पर 32 के भी हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 का डिवाइड 16 बार, 2 का डिवाइड 8 बार, 2 का डिवाइड 4 बार होगा, फिर 2 का डिवाइड 2 बार और 2 का डिवाइड 1 बार। तो देखिए हम ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा पेयर बन गया, ये 2 हमारा सिंगल रह गया। तो ये इस पर दोनों को से हमारा रूट हट जाएगा, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 और ये √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2। अब यहाँ पर जब हमें A1, A2, A3 और A4 4 टर्म हमको गिवन है, अब हम इनके कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 जो सेकंड टर्म है वो हमारी है 2√2 माइनस A1 है वो है √2 इक्वल, जब यहाँ पर 2√2 प्लस के हैं और यहाँ पर 1√2 हमारे माइनस के हैं, तो जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस के हमारे √2 रह जाएंगे। इस प्रकार से हम नेक्स्ट जो कॉमन डिफरेंस होगा D2 वो निकाल लेंगे। A3 माइनस A2, A3 हमारा है यहाँ पर 3√2 माइनस जो A2 है वो है हमारा 2√2, तो ये हमारा 3√2 यहाँ पर प्लस का है और ये माइनस के 2√2 है। तो जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो बड़ी नंबर है वो प्लस की है, तो यहाँ पर हमारे प्लस के √2 रह जाएंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस T3 इक्वल होता है A4 माइनस A3। A4 जो हमारी 4 टर्म है वो है 4√2 माइनस A3 है 3√2, तो यहाँ भी हमारा जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा √2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हम इसकी आगे की 3 टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3, यह है हमारी √2। तो जो नंबर ऑफ लिस्ट है वो हमारी AP में है, तो लिख दीजिए द लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP। अब आगे की टर्म फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A5 इक्वल होता है A + 4D। A जो है हमारा वो है √2 + 4D, जो कॉमन डिफरेंस आया वो भी हमारा √2, तो यहाँ पर 4 × √2 कर देंगे और जब यहाँ 4 × √2 प्लस का है और ये 1√2 भी प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 5√2। इस प्रकार से A6 होगा A + 5D। A की जो वैल्यू है वो √2 + 5 और D की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस √2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 5√2 और 1√2 हमारे हो जाएंगे 6√2। इस प्रकार से A7 इक्वल A + 6D। A की वैल्यू √2 + 6 है, तो ये 6√2 और √2 ये हमारा हो जाएगा 7√2। तो यहाँ हम लिख देंगे therefore the next
3 terms are five root two, 6 root two एंड 7 रूट टू। इस प्रकार से हम अब सॉल्व करते हैं अगला पार्ट हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 13। यहाँ पर हमें 4 टर्म गिवन है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है a1 वो है हमारी रूट 3। जो सेकंड टर्म है a2 वो है हमारी रूट 6। और जो हमारी थर्ड टर्म है रूट 9। तो रूट 9 के जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम रूट 9 को यहाँ पर 3 लिख सकते हैं क्योंकि रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। इसी प्रकार से जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है अंडर रूट 12। यहाँ पर जब हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड 6 बार, 2 का डिवाइड 3 बार और 3 का डिवाइड 1 बार। तो यहाँ पर हमारा एक 1 पेयर बन जाएगा। तो इस पे से हमारा स्क्वायर जो रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट 3। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 रूट 3। ये हमारी फोर्थ टर्म होगी। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस d1 इक्वल होता है a2 माइनस a1। जो हमारा a2 है वो है रूट 6 और माइनस जो हमारा a1 है वो है हमारा रूट 3। रूट 6 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर जब रूट 6 और रूट 3 में हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ कॉमन आएगा रूट 3। जब रूट 6 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रूट 2 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहाँ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारी हो जाएगी कॉमन डिफरेंस d1। इस प्रकार से हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d2। वो हमारा होगा a3 माइनस a2 और a3 जो टर्म है वो हमारी 3 और माइनस जो a2 टर्म है वो हमारी है रूट 6। तो यहाँ पर हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा रूट 3। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ रूट 3 माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा रूट 2। इस प्रकार से हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस d3 फाइंड करेंगे। तो d3 इक्वल होगा a4 माइनस a3। a4 जो टर्म है वो हमारी है 2 रूट 3 माइनस a3 है वो है हमारी 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो रूट 3 होगा। जब रूट 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 माइनस और 3 में रूट 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा रूट 3। क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो डिवाइड करने पर हमारा रूट 3 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो आप लिख देंगे हैंस d1 not equal d2 not equal d3। therefore the list of number does not form an AP। तो हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये हमारी AP में नहीं है, इसलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट जो 13 है वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 14 की ओर। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट 14। तो यहाँ पर हमें
4 टर्म गिवन है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है A1 वो है हमारी 1 स्क्वायर, तो जो 1 का स्क्वायर होता है वो हमारा 1 होता है। इसी प्रकार से जो सेकंड टर्म है A2 वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9, और अगली जो नेक्स्ट टर्म है A3 वो है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट टर्म है वो A4 वो है 7 का स्क्वायर, तो 7 मल्टीप्लाई 7 ये हमारी हो जाएगी 49। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी AP है या नहीं है। इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद में हमें ये मालूम चलेगा कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP होगी तो आगे की 3 टर्म फाइंड करेंगे, नहीं तो वो सवाल हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 9 और A1 है हमारा 1, तो ये हमारी 8 जो D1 होगा। इसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस D2 वो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है हमारा 25 और A2 है हमारा 9, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 16। इसी प्रकार से जो D3 कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 हमारा 49 और माइनस जो A3 है वो है हमारा 25, तो यहाँ रह जाएगा हमारा 24। तो हम देखते हैं कि जो हमारी कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारी इक्वल नहीं है, इसलिए जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये हमारी AP नहीं है। सो द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। इस प्रकार से ये हमारा जो पार्ट 14 था वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की ओर। देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट है 15, उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म गिवन है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है A1 इक्वल 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। जो सेकंड टर्म है A2 वो हमारी है 5 का होल स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो ये 25। और जो हमारी थर्ड टर्म है A3 वो है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। और जो फोर्थ टर्म है A4 वो हमारी है 73। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D1 फाइंड करते हैं। D1 होता है वो जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो सेकंड टर्म है हमारी 25 और जो फर्स्ट टर्म है वो 1, तो 25 में से जब -1 तो यहाँ हमारा रह जाएगा 24। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे, तो D2 इक्वल हो जाएगा A3 माइनस A2। जो हमारी A3 जो टर्म है वह है 49 और माइनस जो A2 टर्म है वो है 25। तो जब 49 में से 25 माइनस होंगे तो ये 24 आ जाएंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस है D3 वो फाइंड कर लेंगे। वो है होगा A4 माइनस A3। A4 जो टर्म है वो 73 माइनस जो A3 है वो है हमारा 49, तो यहाँ भी हमारा 24 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि
जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो जो ये नंबर ऑफ लिस्ट है वो हमारी एपी है। तो हम आगे की 3 टर्म फाइंड करेंगे। तो आप लिख देंगे हेंस कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3, वो हमारी है 24। आप लिख देंगे सो द लिस्ट ऑफ नंबर आर एन एपी। ये हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी की फॉर्म में है। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5 टर्म। जो हमारी 5th टर्म होगी A5, वो हो जाएगी A प्लस 4D। ए की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी। डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो है 24। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 96। और जो हमारी 5th टर्म होगी वो हो जाएगी 97। इस प्रकार से हमें 6 टर्म फाइंड करेंगे। ए प्लस 5D, ए की वैल्यू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24। जब 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा हमारा 120। और जब इनको प्लस करेंगे तो ये जाएगा 125। इसी प्रकार से जो 7 टर्म होगी ए प्लस 6D, तो ए की वैल्यू 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 145। तो आप लिख देंगे देयरफॉर the next 3 terms form an AP are 97, 125 एंड 145। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 थे इसके सभी पार्ट समाप्त होते हैं। आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनको सभी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.